दोस्तों, ये 35 साल का नौजवान आज पूरी दुनिया की नींद उड़ा रहा है। नाम है इब्राहिम ट्रोरे। एक ऐसा नाम जिसने अफ्रीका के साथ पूरे मुस्लिम जगत की किस्मत बदलने की ठान ली है। बुर्किना फासो, जो कहने को तो एक छोटा सा अफ्रीकी देश है, लेकिन जब से इब्राहिम ट्रोरे ने इस देश की कमान संभाली है, तब से यह देश अमेरिका, फ्रांस और इजराइल जैसे दिग्गज देशों के सामने खड़ा है। यह इब्राहिम ट्रोरे की ही दूरदर्शी सोच का नतीजा है, जिसकी वजह से पश्चिम देश चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। और वजह है इब्राहिम ट्रोरे के साथ खड़ा है इस वक्त विश्व का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति पुतिन। आपको बता दें, हाल ही में इब्राहिम ट्रोरे ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात की है। इस मुलाकात में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, रूस इब्राहिम ट्रोरे की सेना को कौन कौन से खतरनाक हथियार देने वाला है, और इस मीटिंग के बाद क्यों ये कहा जाने लगा है कि अफ्रीका का यह मुस्लिम लीडर बहुत जल्द ही पूरे अफ्रीका को एकजुट करके वेस्टर्न जगत की राह में सबसे बड़ा कांटा बनने वाला है, यह सारी जानकारी विस्तार में आपको बताएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं फैज और आप देख रहे हैं द इंडियन आइज। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि तजुर्बों का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम उम्र में ऐसे कारनामे कर जाते हैं जिनके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते। और इसका जीता जागता उदाहरण है इब्राहिम ट्रोरे। इब्राहिम ट्रोरे ने 35 साल की उम्र में ही ऐसे कारनामे करके दिखाए हैं जो कि बड़े बड़े लीडर्स भी नहीं कर पाएंगे। बुर्किना फासो एक ऐसा देश जिसको आज से पहले दुनिया में कोई नहीं जानता था, लेकिन वहाँ के लीडर इब्राहिम ट्रोरे की वजह से आज बुर्किना फासो का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। इब्राहिम ट्रोरे की सबसे बड़ी खासियत है उनकी बेबाकी और बेखौफ वाला अंदाज। वो जब से सत्ता में आए हैं, उन्होंने ये साफ कह दिया है, हमें अमेरिका, IMF या नाटो जैसे संगठनों से भीख नहीं चाहिए, हम खुद अपने दम पर खड़े होंगे। और तो और उन्होंने अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों की सेना को लात मारकर अपने देश से बाहर निकाल दिया है। इब्राहिम ट्रोरे हजरत बिलाल हबशी को अपना आदर्श मानते हैं और खुद को उन्हीं की नस्ल का बताते हैं। उन्होंने कई बार यह कहा है कि मेरी कौम खुद को यतीम ना समझे। सिर्फ मैं ही नहीं, हमारा पूरा अफ्रीकी कॉन्टिनेंट जुल्म के खिलाफ खड़ा है। और दोस्तों, यही वजह है कि इजराइल गाजा वॉर में साउथ अफ्रीका जैसे देश इजराइल और अमेरिका को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक खींच ले गया। आपको बता दें कि इब्राहिम ट्रोरे अपने क्षेत्र में अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए अपने पड़ोसी देश नाइजर और माली के साथ मिलकर एक सैन्य ग्रुप बना रहे हैं, जिसका साफ साफ मकसद ये है कि आने वाले टाइम में अगर अमेरिका, फ्रांस या इजराइल कोई भी अफ्रीका पर हमला करता है तो वे उनका डटकर मुकाबला कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि व्लादिमीर पुतिन ने इब्राहिम ट्रोरे का साथ देने के लिए पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया है। यह मीटिंग सिर्फ एक तस्वीर भर नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था कि अफ्रीका अब अकेला नहीं है। इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, आइए एक एक करके ये भी आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, रूस ने बुर्किना फासो को 5000 सैनिकों की संयुक्त सेना बनाने में मदद करने का वादा किया है। पुतिन ने अपना समर्थन इब्राहिम ट्रोरे को देते हुए कहा है कि अफ्रीकी देश साथ मिलकर सेना बनाने के लिए आजाद हैं और रूस उनका पूरा समर्थन करता है। इसके अलावा बुर्किना फासो के सैनिकों और पायलट को भी रूस में ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी इब्राहिम ट्रोरे अपने देश के सैनिकों को रूस भेजेंगे, जहां रूस की एयरफोर्स उनको ट्रेनिंग देगी। वहीं इस मीटिंग के बाद रूस ने बुर्किना फासो में 1992 में बंद की गई अपने दूतावास को फिर से खोलने का ऐलान किया है। आपको बता दें, अमेरिका और यूरोप जगत के बढ़ते प्रभाव की वजह से सन 1992 में बुर्किना फासो में मौजूद रूस ने अपने दूतावास को बंद कर दिया था, लेकिन अब पुतिन ने एक बार फिर से उसे खोलने का आदेश दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने 25,000 टन गेहूं बुर्किना फासो को मदद के तौर पर भेजा है। और इब्राहिम ट्रोरे कह रहे हैं कि ये रूस का हमारे लिए सबसे अनमोल तोहफा है। सबसे मेन मुद्दा और जिस बात पर चर्चा हो रही है वो है वेपन्स। रूस ने कौन कौन से वेपन्स दिए हैं इब्राहिम ट्रोरे की मदद के लिए? बख्तरबंद गाड़ियां और ड्रोन्स को देने का वादा किया है रूस ने। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इब्राहिम ट्रोरे ने अपनी डिफेंस ताकत को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए रूस के सामने डिफेंस सिस्टम की भी मांग रखी है। हालांकि रूस ने पब्लिकली हथियारों की पूरी लिस्ट नहीं बताई, लेकिन यह साफ है कि बुर्किना फासो को रूस से एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट, ट्रेनिंग और डिफेंस सपोर्ट मिलने वाली है। रूस की मदद से यह तो साफ हो गया है, अब अगर पश्चिमी ताकतें अफ्रीका को फिर से गुलाम बनाने की सोचेगी तो उनके सामने संगठित और हथियारबंद अफ्रीकी यूनियन खड़ी मिलेगी। इब्राहिम ट्रोरे एक नेता ही नहीं, बल्कि पूरे अफ्रीकी जगत के लिए एक उम्मीद की लो बन चुके हैं। आपका बुर्किना फासो और इब्राहिम ट्रोरे के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और अगर आपको जानकारी चाहिए पूरी दुनिया की तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना।